Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 2. Convert each part of the ratio to percentage. Convert each part of the ratio to percentage. रेशियो का हर पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. बीट क्वेश्चन डी 1:2:5. So let us define. Exercise 8.3 second number beat question D. One is to 2:5. तो रेशियो का हर पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना. तो यहाँ पे देखिए इस जो रेशियो का कितने पार्ट्स दिया गया 1 2 3. सो 3 पार्ट्स दिया गया. तो सबसे पहले टोटल पार्ट्स फाइंड करना है. टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. Total number of equal parts. That is equal to 1 plus 2 plus 5. 1 plus 2 plus 5. So that is called 1 plus 2 3. 3 plus 5 8. So 8 equal parts. बाद में फर्स्ट पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना. सो फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो. फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो. तो रेशियो का फर्स्ट पार्ट का फ्रैक्शन कितना है. दैट इज 1 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स. दैट इज 1/8. तो ये जो रेशियो का फर्स्ट पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में लिखा. तो अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें. Hence its percentage इक्वल टू. तो आपको मालूम है फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते. कैसे. तो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करके. सो 1/8 इंटू 100 परसेंटेज. So this equal to 1/8 into 100. So 1 into 100 that is equal to 100 by 8 percentage. 100 को 8 में डिवाइड करेंगे. 100 डिवाइड 8. एट 1 जा 8. तो अभी माइनस कीजिए. सो 10 minus 8. So 10 minus 8 that is equal to 2.
तो 0 को नीचे लाइए, now it is 20, so 8 2 जा 16, 20 minus 16 that is equal to 4। तो अभी यहाँ पे पॉइंट दीजिए और यहाँ पे 0 ऐड कीजिए, now it is 40, so 8 5 जा 40, 40 minus 40 that is equal to 0, 12.5%। so this equal to 12.5%। देन तो अभी ये रेशियो का सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो। तो रेशियो का सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो दैट इज 2 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 2/8, 2 पार्ट्स out of 8 equal parts, that is 2/8, then its percentage। तो जो फ्रैक्शन 2/8 है, ये 2/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करके 2/8 इंटू 100 परसेंटेज। so this equal to 2/8 into 100, so 2 4 जा 8, तो अभी क्या है, देन 25 4 जा 100, सो दिस अभी के ऊपर क्या है 1 इंटू 25 दैट इक्वल टू 25%। देन तो अभी रेशियो का थर्ड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द रेशियो। फ्रैक्शन ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द रेशियो। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट दैट इज 5, सो 5 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट, दैट इज 5/8। तो अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, हेंस its percentage। तो फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? 100 मल्टीप्लाई करके, सो 5/8 इंटू 100 परसेंटेज। सो दिस इक्वल टू 5 into 100,
5 into 100, that is equal to 500 by 8 percentage. So this is equal to, तो अभी 500 को 8 के साथ डिवाइड करें, 500 डिवाइड 8, सो 8 6 या 48, माइनस कीजिए 50 माइनस 48, दैट इज इक्वल टू, तो जीरो को नीचे लाइए, देन 8 2 जा 16, 20 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए, यहाँ पे जीरो ऐड कीजिए, नाउ इट इज़ 40, सो 8 5 जा 40, 40 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 0, 62.5, 62.5%. Then next come to the question number 3. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. एक सिटी का पॉपुलेशन 25,000 से डिक्रीज होकर कितने हुए 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ वो फाइंड करना. सो लेट अस डिफाइन. Question number 3. So first we write down, so what is given on that question. तो स्टार्टिंग में उस सिटी का पॉपुलेशन कितना था 25,000, तो वो लिखिए इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, initial population of the city. तो सिटी में स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितने थे, दैट इज 25,000. बाद में कितने पॉपुलेशन डिक्रीज होकर कितने हुए 24,500. सो डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, डिक्रीज पॉपुलेशन तो सिटी का पॉपुलेशन डिक्रीज होकर कितना हुए 24,500. तो स्टार्टिंग में थे 25,000, तो डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज होकर कितना हुए 24,500. तो फिर कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, हेंस डिक्रीज पॉपुलेशन कितना डिक्रीज हुआ 25,000
माइनस 24,500। 25,000 से 24,500 माइनस करना कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 500। तो कितने पॉपुलेशन डिक्रीज हुए, ओनली 500। देन द परसेंटेज डिक्रीज, the percentage decrease तो कितने पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ उसका परसेंटेज फाइंड करना। द परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन decrease in population divide initial population into 100. So this is the percentage decrease का formula. So this is called decrease in population. So decrease in population, that is 500 by initial population, so that is equal to 25,000 into 100. So this is equal to, तो यहाँ पे 2 0 कट कीजिए, नीचे 2 0 कट कीजिए, तो ऊपर 1 0, नीचे 1 0 कट कीजिए, तो अभी कितना है 50 और नीचे क्या है 25। 25 2 जार 50, तो अभी क्या है ओनली 2%, ओनली 2, दैट मीन्स 2% डिक्रीज हुआ। तो लिखिए हेंस देयर इज 2% डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। टू परसेंटेज decrease in the population. तो फिर वो सिटी में वो पॉपुलेशन का कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ, ओनली 2%। Then next come to the question number 4. Arun bought a car for 3,50,000 rupees. The next year, the price went up to 3,70,000 rupees. What was the percentage of price increase? Arun bought a car for 3,50,000 rupees. तो अरुण ने एक कार खरीद किया 3,50,000 रुपीज़ देकर। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000 रुपीज़। तो अगले साल वो जो कार का प्राइस बढ़कर कितना हो गया 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज?
तो फिर जो कार का प्राइस कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, सो लेट अस डिफाइन। Question number 4. So first you write down so what is given on that question. तो अरुण ने जब कार खरीद किया तो वो टाइम में कार का प्राइस कितना था, दैट इज 3,50,000 रुपीज। सो दैट इज इनिशियल प्राइस ऑफ द कार। इनिशियल प्राइस ऑफ द कार। स्टार्टिंग में कार का प्राइस कितना था, दैट इज 3,50,000। बाद में दो अगले साल कार का प्राइस बढ़कर कितना हुआ, 3,70,000 रुपीज। तो वही लिखिए इंक्रीज प्राइस ऑफ द कार। इंक्रीज प्राइस ऑफ द कार। that is equal to 3,70,000। तो अरुण जब कार खरीद किया वो टाइम में कार का प्राइस कितना था, 3,50,000 रुपीज। तो अगले साल तो कार का प्राइस कितना बढ़ गया, बढ़कर कितना हुआ, 3,70,000। तो फिर कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द प्राइस। इंक्रीज इन द प्राइस। तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, दैट इज 3,70,000 माइनस 3,50,000। So 3,70,000 minus 3,50,000, that is equal to 20,000 rupees, 20,000। तो फिर कि कार का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, 20,000। देन परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज by initial price into 100। तो आप यहाँ पे भी इंक्रीज प्राइस लिख सकते हैं। सो दिस इक्वल, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज इक्वल टू 20,000 बाई इनिशियल प्राइस। स्टार्टिंग में कार का प्राइस कितना था और जब खरीद किया, 3,50,000 इंटू 100।
सो दिस इक्वल तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 कट कीजिए और ऊपर 10 और नीचे 10 कट कीजिए। 1 2 3 1 2 3 तो फिर 10 और 10 कट कीजिए तो अभी कितना है 200/35 200/35 200 को 35 से डिवाइड कीजिए 200 डिवाइड 35 सो 200/35 ये 200/35 ये दोनों क्या है 5 में डिविजिबल है सो दैट इज तो और एक बार यहाँ पे लिखते हैं 200/35 ये जो 200 और 35 दोनों क्या है 5 में डिविजिबल है सो 200 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 40 बा 45 जा 200 देन 35 डिवाइड 5 दैट इज इक्वल टू 7 बा 5 7 जा 35 सो 40/7 40/7 7 5 जा 35 तो माइनस कीजिए 40 माइनस 35 दैट इक्वल 5 सो 5 इंटीजर 5/7 40/7 that is equal to 5 integer 5/7 hence the price increased तो प्राइस इंक्रीज बाय तो कितने परसेंटेज प्राइस इंक्रीज हुआ दैट इज 5 इंटीजर 5/7 परसेंटेज